गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आप लोगों को लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार जगह पे जिसका नाम है मूसी महारानी की छतरी। अलवर की ये फेमस जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो अलवर के सिटी पैलेस के ठीक पीछे में बनी हुई है। और यहाँ के महारानी और जो महाराजा थे यहाँ के, उनकी स्मृति में, उनकी याद में बनाया गया है ये छतरी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं मूसी महारानी की छतरी। तो अलवर का जो राजमहल है, जो सिटी पैलेस के नाम से फेमस है, यहाँ पर सिटी पैलेस का ये जो पीछे का पोर्शन है, ये पिछला जो एरिया है, यहाँ से पीछे की तरफ से एक रास्ता है जो मूसी महारानी की छतरी पे खुलता है। ये पीछे का जो सिटी पैलेस का जो पीछे का भाग है, वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ से हम जाएंगे जो मूसी महारानी की छतरी बनी है उस तरफ। तो आइए चलते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखती है मूसी महारानी की छतरी, जो अभी मैं पास से आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल अभी मैं दूसरी तरफ हूँ, जो छतरी के जस्ट पास में एक जलाशय बना है। उस जलाशय के किनारे से मैं आपको लेके जाऊंगा। अभी हम जस्ट आ गए हैं मूसी महारानी की छतरी के सामने, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा आगे से इस छतरी का दृश्य कैसा दिखता है। यहाँ से कुछ इसका दृश्य, ये सामने में छतरी है, नीचे में लाल रंग का पत्थर दिख रहा है, और ऊपर में जो सफ़ेद वाइट कलर का जो है पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ ये छतरी है। और इस छत में आपको इसको बाहर से दिखाता हूँ घूम के। तो सबसे पहले इस छतरी की कुछ बारे में बताया गया है। मूसी महारानी की छतरी के नाम से प्रसिद्ध इस स्मारक का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने अपने पिता महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी पत्नी मूसी रानी की स्मृति में महलों के पीछे सागर तट पर करवाया था। करौली पत्थर और संगमरमर से बना यह इमारत एक बहुत ही अद्भुत है और पर्यटन का स्थल है। तो भाई, पर्यटन का सीज़न शुरू होने के साथ ही घरेलू और विदेशी पर्यटकों का आना शुरू हो गया। शहर में सिटी पैलेस के पास स्थित मूसी महारानी की छतरी भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आप कुछ इस तरह से बाहर का ये व्यू आप देख सकते हैं। तो नीचे से मैं आपको पहले दिखाना शुरू करूँगा, उसके बाद मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो भाई, नीचे से इस छतरी में जब हम अंदर की तरफ आते हैं, तो जो इसके गलियारे हैं, जो इसके बरामदे हैं, कुछ इस तरह से हमको दिख रहे हैं, जो कि ये लाल पत्थरों से बनाया हुआ नीचे का जो पोर्शन है पूरी तरह से लाल पत्थरों से बनाया गया है। आगे चल के देखते हैं एक बार चारों तरफ से ये किस तरह से दिखता है। तो ये जो छतरी है, यहाँ के जो राजा महाराजा बख्तावर सिंह थे, और उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनकी महारानी थी, महारानी मूसी, उनके साथ सती हुई थी। उनके चिता पर उनके साथ बैठ के आत्मदाह करी थी। तो उस स्मृति में महाराजा के बेटे विनय सिंह ने ईसा के पश्चात सन 1815 में इस छतरी का निर्माण करवाया था। तो ये लाल पत्थरों से बनी हुई नीचे के पोर्शन में जो छतरी है, इसका भी कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अगर मैं घूम के दिखाऊं तो बहुत ही पुरानी इमारत होने की वजह से ये उतनी अच्छी तो जो कलर वगैरह हैं,
काफ़ी हद तक मैले हो चुके हैं। तो इसको और चल के देखते हैं आगे में और क्या दिखता है। तो भाई इस तरह से दिखता है। जो अंदर का जो मेन जो यहाँ पे जो उनकी स्मृति में जो समाधि बनाई गई थी वो शायद अंदर में होगा, जहाँ पे लॉक लगा हुआ है, हम नहीं जा सकते हैं। तो भाई किनारे से जो इस बरामदे के जैसा जो बना है, इसमें हम अगर देखें तो कुछ इस तरह से दिखता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर में और दिखाता हूँ। ये छतरी के सामने से जो एक जलाशय बना है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। बिल्कुल सिटी पैलेस के जस्ट पीछे और बाला किला से नीचे ये बीच में बनाया गया जलाशय, जो जो मूसी महारानी की छतरी इसके ठीक आगे में खुलता है। तो यहाँ से भाई हम सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर में क्या है। अभी हम आ चुके हैं छतरी के ऊपर में और एक कॉर्नर से आपको दिखाते हैं कि इसका व्यू कैसा दिखता है। तो भाई यहाँ सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। छुट्टी के दिनों में मूसी महारानी की छतरी पर अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक सैलानी आते हैं। और यदि इस बार आप कहीं घूमने की सोच रहे हैं या पर्यटन पर जाने की सोच रहे हैं तो मूसी महारानी की सैर आपके लिए बहुत ही अच्छी एक यादगार बन सकती है। इसके आसपास खुला वातावरण है, यहाँ पर्यटकों को शुद्ध हवा मिलती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ऐसा मान्यता है कि मूसी महारानी की छतरी के पानी से बच्चों की नज़र भी उतारी जाती है। इस कारण काफ़ी लोग तो बच्चों की नज़र उतारने के लिए यहाँ पर आते हैं। मूसी महारानी की जो छतरी है ऐतिहासिक स्मारक होने के कारण सिटी पैलेस म्यूजियम देखने वाले पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं वो इस छतरी पर आना बहुत ही पसंद करते हैं। यहाँ से सागर का मनमोहक जो नज़ारा है वो भी देखा जा सकता है। पूर्व राज परिवार के निजी जो नरेंद्र सिंह थे, उन्होंने बताया कि महाराजा बख्तावर सिंह के जो उत्तराधिकारी महाराजा विनय सिंह थे, उन्होंने इस छतरी को ईसा के पश्चात 1815 में महाराजा बख्तावर सिंह मूसी महारानी की स्मृति में सिटी पैलेस के पश्चिम में 2 मंजिला मूसी महारानी की छतरी का निर्माण कराया। और साथ में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नीचे का जो भाग है लाल बालू पत्थर से बना है, जिसकी संरचना हाथी के समान है। ये जो छतरी है बिल्कुल भी हाथी के जैसे दिखती है। ऊपरी मंजिल जो है इसकी सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है और छतरी की ऊपरी मंजिल का जो गोल छत है शानदार पट्टी और मेहराब है। छत के अंदर की ओर नक्काशी की गई है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं जिसमें कृष्ण लीला और महाराजा बख्तावर सिंह की घोड़े की सवारी को दर्शाया गया है। सिंह के अनुसार 1814 में महाराजा बख्तावर सिंह के निधन होने पर मूसी महारानी सती हुई थी। मूसी रानी महाराजा बख्तावर सिंह की खवासवाल थी। खवासवाल का मतलब होता है कि अगर कोई युवती महाराजा को पसंद आ जाए और वो उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लें तो ऐसी स्त्री को खवासवाल या परदायक बोलते हैं।
छतरी की दूसरी जो मंजिल है उस पर पगले बने हुए हैं। इस जगह की अभी भी लोगों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। तो भाई छतरी के ऊपर में मैं आपको अभी फ़िलहाल दिखा रहा हूँ, और अंदर से ये जो मूसी महारानी की छतरी है कुछ इस तरह से दिखती है। ये जो छतरी है मुग़ल कालीन और जो यहाँ के क्षत्रिय थे उन दोनों की कलाओं का इस छतरी में समावेश किया गया है, और इन दोनों ही कलाओं का प्रयोग करते हुए इस छतरी का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैं इस छतरी को आप लोगों को हर तरफ से घुमाकर दिखाऊंगा। और मैंने जो बताया था कि ये जो पगले बने हुए हैं वो शायद यही है वो पगले जहाँ पे मैंने कुछ लोगों को देखा कि यहाँ पर आए अपना माथा टेक रहे थे यहाँ पर। और जो छतरी के अंदर जो बोलते हैं कि बच्चों के पानी, छतरी के अंदर से जो पानी है उससे बच्चों की नज़र उतारते हैं, तो यहीं पर वो पानी भी है साइड में। यहाँ से पानी लेते हैं, थोड़ा सा मुंह में लेते हैं, डालते हैं पानी की बूंद और कुछ अपने सर पे छिड़कते हैं। तो यहाँ पर भाई मैक्सिमम लोग आते हैं अपने बच्चों को लेके इस तरह से करने के लिए। तो जो मैंने आपको बताया था कि छतरी के अंदर से जो ऊपर का भाग है, महाराजा जो बख्तावर सिंह थे उनकी घोड़सवारी की आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ बनाई गई है। और कुछ दैवीय जो कृष्ण लीला वगैरह का भी चित्रण किया गया है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल ये जो सामने जो दृश्य दिख रहा है ये आपको महाराजा के जो घुड़सवारी होती थी उनका ये दृश्य दिखाया गया है। ऊपर का जो भाग है छतरी का वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मेरे कैमरे से उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप ज़रूर देख पाएंगे इसे, और आप देखेंगे कि इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रही है। तो भाई मूसी महारानी की छतरी पर अगर आप घूमने आए तो शायद आप इसे फिर कभी भूलेंगे नहीं, ये आपकी एक यादगार के रूप में रहेगा। तो छतरी का जो सबसे ऊपर का भाग है, सबसे ऊपर का जो गोल गुंबज जैसा बना है उसको जो नीचे से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो आप देख सकते हैं। मैं इसको घुमा के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गोल गुंबज जो बिल्कुल जो ऊपर की तरफ का जो भाग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। और अभी मैं छतरी से बाहर निकल के जो छतरी का जो बाहरी व्यू है, बाहर से जो ये छतरी दिख रही है आपको कितनी शानदार दिख रही है। और जो मैं आपको बताया था कि हाथी की तरह ये छतरी दिखती है, तो जो इसका बीच का जो पोर्शन ऊपर में आपको दिख रहा है बिल्कुल हाथी के जैसा ही है। इस वजह से हाथी के आकार की छतरी भी इसे बोला जाता है। तो मैं इस वीडियो में बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको पहले भी बताया था कि पब्लिक प्लेस पर उतना बोल नहीं सकता, तो मैं साइलेंटली खड़ा हूँ। लेकिन मैं जो इस वीडियो में आवाज़ दे रहा हूँ मैं पीछे से बैठ के दे रहा हूँ एडिटिंग के टाइम पे। तो छतरी के जस्ट सामने वाला ये जो भाग है, ये जो जलाशय बना है, सागर भी बोलते हैं इसे, तो सागर के किनारे से अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये जो छतरी है मैं इसको चारों तरफ से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी बार भी देखा जाए इसकी सुंदरता देखने लायक होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी खुला वातावरण है, साफ़ और शुद्ध हवा आती है। समय बिताने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी और शांति प्रिय है। यहाँ के जो आसपास के नज़ारे हैं बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही लुभावने हैं, जो कि आप
देख सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको जो इस छतरी के सामने जो जलाशय बना है उसके किनारे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा यहाँ का जो व्यू है, यहाँ का जो सीन है वो कैसा लगता है। तो यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ बनी है जिनके सहारे मैं जलाशय के निचले हिस्से में उतरूँगा और वहाँ चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जलाशय और जलाशय के किनारे से जो महारानी की छतरी है वो कैसी दिखती है। जस्ट सामने में इस तरह से ये जलाशय बना हुआ है। तो भाई जलाशय के किनारे हम आ चुके हैं और इसके किनारे से मैं चलते हुए जो सामने का जो व्यू है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जलाशय में ये किनारे किनारे भी छतरी बनी हुई है जो कि जलाशय की शोभा को और ही बढ़ाती है। लगभग 12 या 13 छतरियाँ हैं कुल इस जलाशय के किनारे पर, हर तरफ से आपको मिलेगा। और इस छतरी के साइड से पतला सा ये जो रास्ता बना है, इस पर चलकर हम जो जलाशय है और उसका जो व्यू है देख सकते हैं, उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। तो भाई मैं अभी दिखा रहा हूँ इस छतरी से इस जलाशय का जो व्यू है वो कैसा दिखता है। तो ये छतरी ऊपर से कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, जो कि गेरुआ रंग लाल रंग के पत्थरों से ये बनी हुई है। और यहाँ से जलाशय कुछ इस तरह से दिखता है। जलाशय में कुछ बोट भी आपको दिखेंगी जो फ़िलहाल कोई इस पर सैर नहीं करता है। और ये कुछ मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसमें जो मछलियाँ हैं बहुत ही बड़े आकार की मछली है, जो मैं इतना तो नहीं दिखा पाया, लेकिन अगर आप कभी आएंगे तो देखना। तो अभी भाई मैं इस छतरी पर जाना अलाउड नहीं था तो मैं चला आया यहाँ से और नीचे उतर के साइड में घूमते हुए कुछ साइड व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सामने जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पर एक सांप दिखा था मुझे, जो कि अजगर का एक छोटा बच्चा था। फॉरेस्ट टीम आई थी और उसे पकड़ करके ले गई। तो मैं फ़िलहाल इस जलाशय के बाहरी हिस्से पर आ गया हूँ और यहाँ से मेरे पीछे आपको महारानी की जो छतरी है दिखेगी, ऐतिहासिक सागर जलाशय। तो भाई अब स्मृति वन का एक बार फिर से हम चक्कर लगाएंगे। तो फिर से हम आ गए हैं भाई मूसी महारानी की छतरी के सामने। ये जो एरिया आपको खुली एरिया दिख रही है, यहाँ पे शाम के समय में जब वातावरण बहुत ही सुंदर होता है तो कुछ मोर यहाँ पे आते हैं। मोर घूमते हैं यहाँ पे, घूमते हुए उनका जो कलरव होता है, उनका जो मोर का जो आवाज़ यहाँ पे जो गूंजती है, तो वो बहुत ही सुहावनी लगती है उस समय। तो और ये बरसात के समय में ही यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जो समय है बिल्कुल ही सही समय है। और भाई मूसी महारानी की छतरी के सामने से होते हुए मैं पीछे आपको यहाँ का जो व्यू है छतरी का, मैं इस तरह से आपको दिखा पा रहा हूँ। तो जब कभी भी आपको अगर समय मिले तो आप इस छतरी पर ज़रूर आएँ और यहाँ का जो आनंद है ज़रूर उठाएँ। तो भाई मूसी महारानी का भ्रमण यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ और अब आपसे दूसरे दिन मिलूँगा दूसरे वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय।